हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लेके आए हैं त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.2 का पार्ट नंबर 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 बना दी है। जो नहीं देखा है वो प्लीज करके चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे पार्ट 1 लेके आइए। आपका प्रश्नावली 8.2 एकदम समझ में आने वाला है। ठीक है, आप शुरू से लेके अंत तक बने रहिए, आपको खुद क्वालिटी दिखेगी कि यहाँ से कैसा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आप शुरू से लेके अंत तक वीडियो जरूर देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनिए। या आपका दूसरे से स्टार्ट करें क्योंकि इसका पहले हमने सब कर दिया था। पहला का 5 क्वेश्चन था, पार्ट 1 में हमने 5 कर दिया है। ये पार्ट 2 है, इसमें हम दूसरा से स्टार्ट करने वाले। ठीक है, तो आपका दिया है इसमें सही विकल्प चुनना है आपको कि ये हल करके इसमें से देखना है कि कौन सा सही उत्तर है कौन सा गलत है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा गया आपका 2। पहले तो 2 ऐसे लिखा जाएगा, tan t का मान कितना होता है 1/√3 बटे। अब यहाँ पे लिखा गया 1 प्लस, फिर उसके बाद आपको रखना है tan t का मान होता है 1/√3 यानी कि इसका स्क्वायर बराबर। अब यहाँ से 2 एक कम कितना हो जाएगा आपका 2/√3 बटे यहाँ पे आपका 1 है प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1 और √3 का हमने अभी बताया अपनी पिछली वीडियो में कि अगर √3 गुणे √3 होता है यहाँ पे सेम अंक है तो बाहर सिर्फ एक सेम निकलेगा। तो वैसे यहाँ पे करते हैं, यहाँ से √3 का स्क्वायर करेंगे सिर्फ सेम निकलेगा, फिर बराबर, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 2/√3 पूरे का बटे इसका तीन गुणा इसमें करते हैं 3 एक कम 3 एक 4/3। ये गुणा में रहता है, ऊपर जाके भाग हो जाता है, ये सबको पता है। तो ऊपर जाएगा ये आपका हो जाएगा 2/√3 गुणे 3/4। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 बटे 4√3। किसी को दिक्कत है नहीं है, यहाँ से काट दें 2 3 6 2 दूनी 4 कट जाएगा ये। अब देख लीजिए ये किसी का, अब यहाँ पे हम जो √3 है इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो 3 आया इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 गुणे √3 क्योंकि गुणा करेंगे वही निकल पाएगा बटे 2√3। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पे जो लिखा गया 2 दूनी 4 2 3 6 काटे हम, यहाँ से 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3 क्योंकि यहाँ पे हमको मान लाना है इसलिए हम ऐसा करते हैं। √3 है √3 है तो नीचे आपका बचा है 2√3, √3 से एक √3 कट जाएगा, आपका बचेगा √3 बटे। तो इसमें किसका किसका मान दिया साइन 60 अंश। पहले देख लीजिए साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, राइट आंसर। आपके साइन 60 अंश का मान कितना होता है √3/2। आपका ऑप्शन सही होने वाला है पहला। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा सा पाइप खींचे हैं, थोड़ा सा आपको समझने में वाला आगे से बाद यहाँ से आपका आ गया आंसर। एक बार देखिए अपने मन से, एक देखिए एक बार आप वीडियो में देखिए, एक बार अपने आप से प्रैक्टिस करिए, तभी आपको समझ में आने वाला है। अगर आप ये सोचेंगे कि हम सिर्फ वीडियो देख के पढ़ें, आप कभी भी सिलेक्शन या कभी भी आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते। जितना वीडियो में बताया जा रहा है आप उतना अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते चलिए। तो ये दूसरा वाला हल करते हैं। यहाँ पे लिखा है 1 माइनस tan 45 अंश। tan 45 अंश का मान होता है 1 बटे 1 प्लस tan 45 अंश का मान फिर होता है भाई 1 के बराबर। यहाँ पे 1 माइनस 1 बटे यहाँ पे 1 प्लस ऊपर बचेगा 0/2। अगर किसी भी चीज़ का 0 में भाग देते हैं तो उसका मान कितना आ जाता है 0, यानी कि आपका सही होने वाला है नंबर डी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं इसी के तीसरे क्वेश्चन पे। चलते हैं आपका इसका दूसरे के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन क्या है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जब a का मान कितना होता है। तो इन दोनों का मान कब बराबर होगा, जब a का मान कितना रखा जाए। पहले हम लिखते हैं माना a बराबर 0, माना a बराबर 0। हम ऑप्शन से रखना स्टार्ट करते हैं। तो पहले a बराबर 0 लिख दें, यानी कि साइन 2 गुणे का निशान है a की जगह पे 0 तो बराबर 2 साइन a की जगह पे हमने a बराबर कितना माना है 0, तो 0 रख दें यहाँ पे। साइन 2 0 का गुणा करेंगे ये कितना आ जाएगा आपका साइन 0 बराबर 2 का गुणा करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। अगर इसमें गुणा करा देंगे ये भी आ जाएगा साइन, देखिए आपका साइन 0 बराबर कितना हो जाएगा साइन 0, यानी कि साइन 0 पे मान आपका क्या है यहाँ पे बराबर है। ठीक है, इसके साथ ले लीजिए, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन क्या है, दिया है 2 tan t सन। ये समझ में आया ना,
ए की जगह पे 0 रखे हैं, यहाँ पे भी ए की जगह पे 0 रखेंगे। अब वैसे भी यहाँ पे थोड़ा-सा हम शॉर्ट में कर दिए हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 गुणे साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 0 बराबर 0, 2 का 0 में गुणा करोगे 0 ही आएगा, क्योंकि दोनों 0 बराबर 0, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा जब ए का मान 0 रखा जाए। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बोल रहा है कि 2 tan t गुणे tan t का मान कितना है, यहाँ पे देख लीजिए tan t का मान है 1/√10। देखिए ये सारणी आपको तब याद होगी जब आप बार-बार क्वेश्चन लगाएंगे। आप ट्रिक से याद करेंगे, एग्जाम में 100% आपका भूल जाएगा। आपको बार-बार क्वेश्चन रिवाइज करना है और बार-बार लगाना है, ये सब याद करना है। कम से कम एक बार इसको जरूर देखो, टेबल को रोज सुबह, आपको ये टेबल रट जाए। ठीक है, फिर बटे 1 माइनस tan t का मान होता है 1/√10 बराबर, यहाँ से 2 का ऊपर गुणा करेंगे 2 बटे √3 बटे यहाँ पे 1 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1, और अभी हमने बताया बार बार कि √3 का स्क्वायर कर दिया जाता है तो 1 निकलता है। आगे लिख लीजिए 2 बटे √3 बटे 3 एकम 3, 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 3 में से 2/3। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होगी क्योंकि 3 एकम 3, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2/3। अब कोई चीज अगर भाग में रहता हो वो ऊपर जाके गुणा हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2/√3 गुणे 3/, 2 से 2 कैंसिल, आपका आ गया 3/√। अभी हमने सेम क्वेश्चन ऐसे ऊपर वाले में किया है, इसको लिख सकते हैं हम √10 गुणे √3 बटे √3। क्यों √3 लिख रहे हैं, ये किसका मान होता नहीं इसमें से, √3 लिख दे रहे हैं तो इसका गुणा करने पे ही 3 ही तो आता है, √3 से √3 घट जाता है। √3 आपका किसका मान है, देख लीजिए यहाँ पे √3 मान है आपका कार्टेशियन। कार्टेशियन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो छोड़ दो, यहाँ पे tan को पकड़ो, tan 60 अंश दिया है, यानी कि ये का मान होता है tan 60 अंश का मान होता है, आता है √। कितनी आसानी से आ जा रहा है। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपका तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, चलते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि tan a प्लस b बराबर √10 और tan a माइनस b बराबर 1/√, आपको ज्ञात करना है इसमें tan a और b का मान ज्ञात करना है। ए और बी, tan का नहीं, ए और बी का आपको मान ज्ञात करना है, तो लिख लीजिए वही जो आपका दिया है। पहले दिया है आपका tan a प्लस b बराबर √, वैसे भी लिख सकते हैं tan a प्लस b, और ये √3 tan कितने अंश का मान है, tan 60 अंश का, इसको लिख सकते हैं tan 60, इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं क्योंकि √3 होता है tan 60 अंश का मान, देख लीजिए tan 60 अंश, tan से tan कैंसिल, यानी कि आपका आ जाएगा a प्लस b बराबर आपका आ गया, ये हो गया समीकरण नंबर। ऐसे दूसरे को उठाइए, दूसरा आपका कितना दिया है, tan a माइनस b बराबर 1/√, वैसे लिखिए tan a माइनस b बराबर 1/3, tan कितने अंश का मान होता है, tan 30 अंश, यानी कि इसकी जगह पे लिख सकते हैं tan। अच्छा tan ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको tan को काटना है, इसलिए हम tan 30 अंश 1/, क्यों होता है, लीजिए tan 30 अंश का मान होता है 1/3, यहाँ पे लिखा 1/√3, इसकी जगह पे लिख सकते हैं tan। आपका tan कैंसिल, ये आपका आ गया a माइनस b बराबर, ये आपका है समीकरण नंबर। हमको ए और बी का मान निकालना है, कहते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने, जोड़ दीजिए समीकरण 1 व 2। यहाँ पे है आपका a प्लस बी बराबर 60 अंश, यहाँ पे a माइनस बी बराबर, जोड़ेंगे प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2a बराबर 60 में 30 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 90, देखिए ए का मान कितना आ जाएगा 90, ये इस साइड में पूरा है, उस साइड में जाएगा कितना हो जाएगा भाग, देखिए ए बराबर आपका आ जाएगा कितना, तो ये 2 से कितना आ जाएगा, आंसर आपका आ गया 45 अंश। इसका मान ए का मान कहीं पे ले जाके रख दो 1 में, तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में ए का मान रखने, रख दीजिए 1 में, देखिए ए प्लस बी बराबर आपका था 60 अंश, इसका मान हमको पता है कितना है 45 बराबर 60, बी बराबर कितना आ जाएगा 60, ये इस साइड में प्लस है, उस साइड में जाए किसमें हो जाएगा माइनस, देखिए बी बराबर आपका आने वाला है 10 में से 5 गए 5, तो 5 में से 4 गए, बी बराबर आपका कितना आ गया 15, आपका बी बराबर 15 आ गया और ए बराबर कितना आ गया, इतनी आसानी से आ गया। एक बार आप देख लीजिए अपने कॉपी में, अपने आप से खुद से लिखिए, आपको बेहतर समझ में आएगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। हम चलते हैं अब सही और गलत वाले।
थोड़ा सा देख लीजिए सत्य और असत्य में क्या है। यह है कि आपका साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। यहाँ पे हम मान ले रहे हैं, करके देख लीजिए, ए बराबर मान लीजिए बी बराबर मान लीजिए 60। यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन, इसे लिख दे रहे हैं ए प्लस बी जोड़ोगे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा कि नहीं बराबर। यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 प्लस साइन 60। साइन 90 अंश का मान कितना होता है, साइन 90 अंश का मान होता है 1 बराबर। और साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 प्लस साइन 60 अंश का मान कितना होता है √3/2। अब देखो हमको क्लियर एकदम दिख रहा है कि हम कितना भी कुछ कर डालें वो 1 बराबर 1 नहीं आने वाला, इसलिए ये आपका पहला ऑप्शन आपका क्या है असत्य है। क्योंकि देखो 1 बराबर 1, जो ए और प्लस बी का मान है वो साइन ए प्लस साइन बी का मान नहीं हो सकता, ठीक है, यहाँ से सिद्ध होता है। अब हल करेंगे 1 बराबर 1 आएगा नहीं, इसलिए आपका पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका असत्य। और दूसरा देख लीजिए, दूसरा आपका क्या है, बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि आती है। देख लीजिए साइन थीटा कहाँ पे है, यहाँ पे साइन 0 का मान 0, 30 अंश का मान 1/2। कहने का मतलब साइन का मान क्या हो रहा है, थीटा के अनुसार बढ़ रहा है। थीटा बराबर 30 अंश में बढ़ जाएगा 45, बढ़ जाएगा 45 बढ़। कहने का मतलब ये आपका क्या है, सत्य है। अगर थीटा के मान में थीटा में वृद्धि की जाए साइन थीटा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। फिर तीसरा बोल रहा है कि थीटा के वृद्धि होने के साथ cos थीटा में वृद्धि होती है। देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए 1 है, यहाँ पे √3 है, वृद्धि हो रही घट रही है, देख लीजिए घट रही है, मानों में क्या हो रहा है, इसके मान में घट रही है। कहने का मतलब ये आपका क्या है, असत्य है, ये सत्य नहीं है। क्योंकि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ इसका मान क्या हो रहा है, बाद में जाके 0 हो जा रहा है। कहने का मतलब ये क्या होता है, थीटा के बराबर बड़ा होने से ये घट जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यह थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है। देखिए साइन 0 अंश का मान 0 है, लेकिन 0 का मान इसका 1 है, इसका 1/2 है, इसका √3/2। कहने का मतलब साइन थीटा और cos थीटा दोनों थीटा के मान बराबर होते हैं, ये आपका है असत्य, क्योंकि हमने बताया यहाँ पे कोई भी बराबर नहीं। फिर उसके बाद यह ए बराबर 0 पर काट परिभाषित है। ए बराबर 0 पर, ए बराबर 0 पर यहाँ अपरिभाषित था शायद आपका, पार्ट ए बराबर 0 पर आपका है अपरिभाषित, और यहाँ पे लिखना है अपरिभाषित है। जाहिर सी बात है काट 0 अंश का मान कितना होता है, अपरिभाषित। कहने का मतलब ये ऑप्शन आपका क्या है, ठीक। तो चलिए ये आपका 8.2 खत्म होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम ऐसे ही वीडियो आपको जानदार और शानदार वीडियो लेके आने वाले हैं। आपकी कंप्लीटली मैथ और आपकी जो विज्ञान पढ़ाई जाएगी हाई स्कूल की पूरी पढ़ाई जाएगी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू।